नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार सेशन के अंदर। देखिए, जो भी अपडेट एसएससी लगातार कर रहा है उस पर हमारी पैनी नजर है एकदम। हम लगातार देख रहे हैं कि एसएससी क्या क्या चीज़ें डाल रहा है, क्या चीज़ नहीं निकाल रहा है, ठीक है। और इसीलिए आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा सेशन आपने पहले नहीं देखा हुआ। क्योंकि एसएससी के अंदर मैंने एक बात देखी है, नया एक बदलाव आ रहा है जिसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन शेयर मार्केट से वो उठा रहा है, ठीक है, यानी शेयर बाजार से। तो मैंने यहीं पर ही लिखा है 2024 में एसएससी ने पूछे शेयर मार्केट पे सवाल, एकदम लेटेस्ट, ठीक है। अभी जुलाई में एग्जाम हुआ है सिलेक्शन फेज का, उसके अंदर पूछे गए, सीपीओ के अंदर पूछे गए, सीआईएसएफ में पूछे गए। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले एग्जाम में भी आपको शेयर मार्केट पे काफी सवाल मिल सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। गिनती के 4 क्वेश्चन है बस, और उसी से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि भैया किस तरफ एसएससी भाग रही है, ठीक है। और एकदम लेटेस्ट पैटर्न है। पहला क्वेश्चन तो सीपीओ का ही है ये। देखिए क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ द स्टॉक, यानी कोई शेयर है उसकी कीमत 30% बढ़ती है पहले साल में, अगले साल 20% कम हो जाती है। और एक इन्वेस्टर है जिसने 100 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, 1000 रुपए के, 1000 रुपए के 100 शेयर खरीदे हैं, मतलब एक शेयर हो गया 10 रुपए का, ठीक है। तो 10 रुपए का एक शेयर चल रहा था, एक साल बाद उसने 30% रिटर्न दिया, यानी 30% इंटरेस्ट जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पर रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो 30% रिटर्न दिया पहले साल में, और उससे अगले साल 20% का नुकसान हो गया, ठीक है। तो मार्केट में ये चलता रहता है कि कोई भी शेयर आप खरीदते हैं वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे से ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कोई कंपनी कैसे काम कर रही है, उसके आधार पे ये शेयर ऊपर और नीचे होते रहते हैं इसकी कीमत के अंदर। हमने 1000 रुपए निवेश करे किसी शेयर के अंदर, ठीक है, और 30% वो पहले साल में बढ़ गए, यानी मेरे को ये लगेगा कि भैया मैंने 1000 रुपए लगाए थे, तो 30% बढ़ने का मतलब क्या है कि भैया अब मेरे पैसे कितने हो जाने चाहिए, 1300 रुपए हो जाने चाहिए। अगर मैं पहले साल के आखिर में ही निकाल लेता तो 300 रुपए का फायदा होता, 1300 रुपए मेरी जेब में आ जाते। पर मुझे लगा कि नहीं भाई, अभी मैं इसमें बने रहता हूँ, क्या पता ये और आगे जाए। पर हुआ क्या, अगले साल इसके खराब परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के इसका जो ग्राफ है वो गिर गया, यानी इसका कीमत जो है वो गिर गई। कीमत कितनी गिर गई, 20% गिर गई, ठीक है। 20% गिरने का मतलब है जो पहले वैल्यू थी ये वाली, इसका 80% मिलेगा मेरे को, और 13 अट्ठे क्या होता है, 104 होता है। तो 1040 रुपए मेरे बनेंगे, यानी 1000 रुपए मैंने निवेश करे थे, पहले साल के बाद वो 1300 रुपए हो जाते, मैं 1300 रुपए निकाल लेता, ठीक है। तो 300 का फायदा हो जाता, पर मुझे लगा आगे और जाएगा, मैं निवेश रहा यहाँ पर, तो 20% की कमी उल्टा और हो गई, तो मेरे 1000 रुपए 1040 ही बन पाए, ठीक है। तो 1040 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। हमें यही बताना है फाइनल वैल्यू क्या होगी मेरी इन्वेस्टमेंट की 2 साल के बाद, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 100 शेयर दे रखा है, 1000 दे रखा है, 100 शेयर का हमने कोई यूज नहीं किया, ठीक है। हो सकता है वो ये भी पूछ सकता था यहाँ पर कि भाई ये बताओ कि जो शेयर की कीमत है, ठीक है, वो 2 साल बाद कितनी हो गई एक शेयर की कीमत। तो भाई सेम चीज यही लगती कि भैया 100 शेयर अगर है 1000 रुपए में, एक शेयर कितने का हो गया, 10 रुपए का। फिर भैया 30% बढ़ता ये तो 13 रुपए का हो जाता, फिर 20% कम होता तो 10.4 का हो जाता, ठीक है। तो यानी एक शेयर की अगर बात करें, एक शेयर की कीमत की, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता था कि भैया एक शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपए थी, पहले साल के बाद 13 हो गई, और उसके बाद 10.4 हो गई। वो ये भी पूछ सकता है तो बताओ 2 साल में कितना % रिटर्न मिला, ठीक है, परसेंटेज रिटर्न 2 साल में, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, 1000 रुपए की जो चीज थी, ठीक है, जो मैंने शेयर खरीदे थे वो 1040 रुपए के हो गए, यानी 40 रुपए का मेरे को रिटर्न मिला, या इंटरेस्ट बोल सकते हैं 1000 पर। और 1000 पे 40 कितना है,
4% है, तो मैं ये बोलूंगा कि भैया 4% ही मेरे को रिटर्न मिला है, क्योंकि पहले साल 30% था, उसके बाद 20% कम हो गया, तो 4% का रिटर्न मिल गया। तो बहुत सारे सवाल इसके अंदर से बन जाते हैं, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे हम परसेंटेज में पढ़ते थे कि पहले साल 30% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 20% की कमी हुई, और XY/100 करके मैं ये निकाल सकता हूँ कि भैया 2 साल बाद नेट मेरे हाथ में कितना परसेंट रिटर्न आया, 30 में से 20 गया 10, 10 में से 6 गया 4%, ठीक है। तो 4% निकाल के मैं 1000 पे 4% निकालूं और 1040 आंसर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल आम भाषा में आम क्वेश्चन को लेकर मैं इसमें चला हूं, क्योंकि अभी अब नए आए हैं तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पर कुछ एक क्वेश्चन है जिसके लिए आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। मैं 4 क्वेश्चन ही लूंगा आज की क्लास में। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक कंपनी के 100 रुपए वाले शेयरों में 20% प्रीमियम पर 14,400 रुपए निवेश करे। सबसे पहली बात है 20% प्रीमियम, प्रीमियम मतलब महंगा। एक्चुअल वैल्यू उसकी 100 रुपए है, तो उसने 120 का खरीदा है मान लेते, ठीक है। 100 रुपए की वाले शेयर है, उसे वो 20% महंगा खरीद रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 120 रुपए में वो शेयर को खरीद रहा है। फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए ही है, पर वो महंगे पे खरीद रहा है। महंगे को कहते हैं प्रीमियम, और अगर सस्ते में खरीदते हैं तो उसे बोला जाता है डिस्काउंट, ठीक है। ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं। तो 120 रुपए का मैंने शेयर खरीदा, और 14,400 में कितने शेयर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 120 शेयर, ठीक है जी। 120 शेयर मेरे पास आ गए, ठीक है, क्योंकि मैंने महंगे खरीदे हैं। एक्चुअल कीमत उनकी 100 रुपए है, जो फेस वैल्यू है, ठीक है, वो 100 रुपए। तो मेरे पास एक्चुअली 100 रुपए वाले 120 शेयर हैं, यानी एक्चुअली जो मेरे पास माल है वो 12,000 रुपए का है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, 5% के डिविडेंड की घोषणा करती है, ठीक है। शेयर मार्केट में ऐसा अधिकतर होता है, बहुत सारी कंपनियां निवेश करने पे आपको रिटर्न भी देती हैं और डिविडेंड भी देती हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब 12,000 का 5% अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, तो हमें पता है ये 1% होता है, ठीक है, ये 10% होता है 1200, तो 5% कितना हो गया, 600 हो गया। 600 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझने वाली है, मेन बात है कि अगर आपको पहले से ही चीजें पता होंगी तब जाके आप पेपर में लगा पाओगे कि भैया प्रीमियम क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। अन्यथा पेपर में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक हैं। जब आदमी कुछ मार्केट में अलग अलग स्टॉक खरीदता है तो उसका ना एक पोर्टफोलियो सा बन जाता है, ठीक है, कि भाई ये पहला स्टॉक है, ये टोटल वैल्यू आ गई यहां पर, ठीक है। पहला स्टॉक, दूसरा स्टॉक, तीसरा स्टॉक, 3 स्टॉक हैं वो बोल रहा है। ए रिप्रेजेंट द 30% ऑफ द पोर्टफोलियो। मान लेते हैं कि मेरा जो पोर्टफोलियो है टोटल वो 1,000 रुपए का है, मान लेते हैं, ठीक है। उसने बोला कि एक में स्टॉक ए 30% दर्शाता है, 30% यानी 300 रुपए का। ये ए ले लेता हूं मैं, ये बी ले लेता हूं और इसे सी कर देता हूं, ठीक है। यानी 300 रुपए का स्टॉक ए है मेरे पास, 40% यानी 400 रुपए का बी स्टॉक है मेरे पास, और बचा हुआ 300 रुपए का स्टॉक सी है मेरे पास, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां मैं लिख देता हूं परसेंटेज रिटर्न, ठीक है। परसेंटेज रिटर्न नहीं, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू यानी कितना परसेंट का रिटर्न, नहीं परसेंटेज रिटर्न तो ये रहा 5%। अब 5% इसका कितना हो गया, 15 रुपए, ठीक है जी। तो रिटर्न वैल्यू कितनी हो गई, 15 रुपए मेरे को रिटर्न एडिशनल मिल रहे हैं इस पे, ठीक है। 40% यानी 400 रुपए की जो चीज है उस पे मेरे को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 10%। 10% का मतलब हो गया कितना, 40 हो गया, ठीक है। और जो सी है उस पे 8% का रिटर्न मिल रहा है, 8% का मतलब हो गया 24।
आपको बताना है कि एवरेज रिटर्न मेरे को पोर्टफोलियो पे कितना मिल रहा होगा, ठीक है, मुझे ये बताना है। तो आइए देख लेते हैं 40, 24, 64 और 15, 79। तो ये जो है ये इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को, ठीक है। कितने पे मिल रहा है? 1000 पर। तो 1000 पर 79 कितना परसेंट होता है? 7.9% होता है। 7.9% मेरा आंसर आ जाएगा। यानी किसी पे 15% रिटर्न 5% रिटर्न मिल रहा था, किसी पे 10, किसी पे 8। तो नेट मिला के अगर देखें तो 79 रुपये का मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा होगा और मेरे पोर्टफोलियो में लिखा आ रहा होगा कि भैया इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है? 1000 रुपये, ठीक है। और टोटल वैल्यू कितनी है? 1079, ठीक है। परसेंटेज रिटर्न कितना है? 7.9। तो मैं सारी चीज खोल के इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको एक एक चीज का मतलब समझ आएगा यहां पर, एक एक चीज का मतलब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है ये भी सिलेक्शन फेज में पूछा गया है अभी, ठीक है। जुलाई में ही एग्जाम हुआ है सिलेक्शन फेज का, अभी एक हफ्ते पहले। एक व्यक्ति शेयर की ट्रेडिंग करता है और ये पाता है कि भैया जो प्राइस है वो पिछले दिन से 10% कम हो गया, ठीक है जी, ठीक है। अगले दिन वृद्धि की उम्मीद में, एंटीसिपेशन, ठीक है, उसे लगा कि अगले दिन क्या पता प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। उसने उसको होल्ड करे रखा कि भाई मैं नहीं बेच रहा, मैं जब बेचूंगा जब ये बढ़ जाएगा। आज ही तो गिरा है, क्या पता कल बढ़ जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो अगले दिन वो 8% प्रीवियस डे का और ज्यादा गिर गया। लालच, ठीक है, कहते हैं लालच बुरी बला है। तो लालच के चक्कर में क्या हुआ भाई, उसने शेयर खरीदा हुआ था, अब वो 10% गिर गया। अब उसे लगा क्या पता आज 10% गिरा है, कल ज्यादा बढ़ जाएगा, कल और 8% गिर गया, ठीक है। क्वेश्चन समझिए पहले। यानी गिरने का मतलब है दो लगातार डिक्रीमेंट हो गए, दो लगातार की कमियां हो गई, ठीक है, जैसे हम परसेंटेज में पढ़ते हैं। और फिर नुकसान देखकर उसने क्या करा, उसने अपना शेयर बेच दिए और 12,420 रुपए उसे मिल गए। आपको बताना है कि वो कितने पैसे बचा लेता यदि वह पिछले दिन बेच देता, ठीक है। बात को समझना, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए 100 रुपए का शेयर था, मान लेते हैं 100 यूनिट का शेयर था, इसकी कीमत धड़ाम 10% गिर गई, 90 रुपए हो गई, ठीक है जी। अगले दिन फिर 8% कम हो गई, ठीक है। तो कितना 7.2 यानी 82.8 हो गई, ठीक है। यानी 100 यूनिट अगर मैंने पैसे लगाए थे, अगर मैं पिछले दिन बेच देता, ठीक है, प्रीवियस डे जो यहां पर बोल रहा है, तो 90 रुपए मिल जाते। पर मैंने इंतजार किया क्या पता अगले दिन बढ़ जाए, तो वो और गिर गया, मेरे को 82.8 मिलेंगे। तो 82.8 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? ये दे रखी है आपको 12420, ठीक है। अब वो पूछता है आपको निकालना क्या है कि आप कितने पैसे बचा लेते अगर आप प्रीवियस दिन ही सॉल्व कर दे, प्रीवियस दिन ही सोल्ड कर देते उसे, यानी बेच देते, ठीक है। यानी देखिए आज मैं बेच रहा हूं तो इतने में बिक रहा है, प्रीवियस डे बेचता तो कितने में बिकता? प्रीवियस डे में 90 का बिकता, ठीक है। तो कितने पैसे में बचा लेता? 90, और इसमें अंतर कितना है? 7.2 का। तो 7.2 तो बच जाते मेरे, यही नुकसान होता केवल जो 10 यूनिट का है, ठीक है, केवल यही नुकसान होता। तो 7.2 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं अभी से। दशमलव से दशमलव गया, ठीक है, 9 से काटता हूं 8, 9 से काटता हूं 92, फिर मैं काटता हूं 4 से, 4 दूनी 4, 23, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखते हैं। पहली बात तो 9 का मल्टीपल आएगा, 4 4 8 और 1 9, दो ऑप्शन तो कट ही गए, ये और ये, ठीक है। ये बचे। अब इसमें क्या कर सकते हैं,
पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये आ गया आपका कितना, 12 दूनी 24, 24 840 को 23 से भाग करना है। तो 23 एकम 23 बचा 1, फिर 0 आएगा। 1 0 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया, आगे कैलकुलेशन मैंने नहीं करी। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो हमारे हाथ की है। तो ये सिलेक्शन फेज के क्वेश्चन था, ये भी सिलेक्शन फेज का क्वेश्चन था, ये आपका CISF का था, ये आपका CPO का था। ठीक है, तो ये थे सवाल लेटेस्ट शेयर मार्केट पर। ठीक है, एग्जामिनर का रुख जा रहा है इधर की तरफ, इसलिए मैं आपके दिमाग में पहले से ही डाल रहा हूँ कि भैया ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है, आपको भी करके जाना जरूरी है। अगर सेशन पसंद आया हो तो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना सभी लोग, और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास, आगे भी इस तरीके का कंटेंट मेरे को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। और आपकी नज़र में अगर कोई टॉपिक ऐसा हो कि भैया ऐसा नए टाइप का आ रहा है सर, इस पे भी ले लो, तो मैं क्वेश्चन ढूंढ के चुन चुन के ले आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।